बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हुसन बाजवा हूं। आज 14 फरवरी है, बुध का दिन है। बड़ी बदकिस्मत हुकूमत है नाना कराम शहबाज शरीफ की, या बड़े बदकिस्मत वज़ीर आज़म हैं जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। अभी हुकूमत बनाने की प्लानिंग ही की है, अभी वज़ीर आज़म बनने की तैयारी ही की है, तो उससे पहले ही चाहे वो उनको कोई पसंद करने वाला है या उनके ऊपर कोई नाकिद है, वो सवाल उसके जहन में सबसे पहला ये है कि ये गवर्नमेंट खत्म कब होगी। यानी कि इस वक्त आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर देखें या मुख्तलिफ डिस्कशंस में देखें तो ये नहीं हो रहा है कि, या ये बात या ये गुफ्तगू या ये डिस्कशन नहीं हो रही है कि ये गवर्नमेंट कितना डिलीवर करेगी, ये गवर्नमेंट कितनी कॉम्पिटेंट होगी, ये इसका प्राइम मिनिस्टर कितना कॉम्पिटेंट होगा, इस गवर्नमेंट से हमें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। बल्कि हर जगह एक बात डिस्कस हो रही है कि कोई कहता है 6 महीने चलेगी, कोई कहता है साल चलेगी, कोई कहता है नहीं 3-4 महीनों में ही फारिग हो जाएगी। यानी कि जो वो कहते हैं ना कि सेंटर ऑफ द डिस्कशन ये है कि जनाब ये गवर्नमेंट खत्म कब होगी। इसी नुक्ते के ऊपर इख्तलाफ है। कोई 6 महीने कहता है, कोई साल कहता है, कोई 1.5 साल कहता है। जो मियां साहब का बड़ा प्यारा है, बड़े मेहरबान है, उसके ऊपर तो वो 2 साल कहता है जी, 2 साल निकाल लेंगे। 2 साल तक तो आपको पता ही है कि काफी ज्यादा सपोर्ट भी जो है ना वो इनको रहेगी। तो ये डिस्कशन हो रही है। अब नाज़रीन किराम, ये गुफ्तगू हो ही रही थी, ये डिस्कशन हो ही रही थी कि आज एक नए किरदार की एंट्री हुई है। तो जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के इक्तदार शुरू होने से पहले आज इस एंट्री के बाद ये बड़े वाज़ा हो गया है, ये बड़ी हद तक वाज़ा हो गया है कि ये गवर्नमेंट शुरू होने से पहले ही इस गवर्नमेंट के खात्मे का ऐलान हो चुका है। आज उस किरदार की एंट्री इस गवर्नमेंट के खात्मे का ऐलान ही समझिए, क्योंकि अभी इमरान खान ने कोई ऐलान नहीं किया है, अभी इमरान खान ने कुछ भी नहीं बोला है, ना इस गवर्नमेंट को हटाने में, ना प्राइम मिनिस्टर को हटाने में। इमरान खान अभी बैठा इंतजार कर रहा है, अभी इमरान खान के अलावा ही सब कुछ हो रहा है, अभी इमरान खान कुछ नहीं बोला है। लेकिन आज जो किरदार सामने आया है और इसके मिस्दाक के घर को आग लग गई, घर के चिराग से, ये यकीनी तौर पर इस बात का ऐलान है कि ये पार्टी नहीं चलेगी। यानी कि वो जो अचकन सलवाई थी, वो जो शेरवानी सलवाई थी, जो अचकन पहननी थी वजारत उज़्मा का हल्फ लेते हुए, माजरत के साथ वो शेरवानी तो वड़ गई, वो अचकन तो वड़ गई। तो पहले बड़े भाई के साथ प्रैंक हुआ था, अब छोटे भाई के साथ प्रैंक हो गया। इसकी क्या तफसीलात हैं, क्या खबरें हैं, किन बुनियादों पर यह कहा जा रहा है कि यह प्रोग्राम तो बढ़ गया, इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिए हमारे पेज को भी। अच्छा जनाब, सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबरें सुने। पहले बड़े भाई के प्रैंक की बात करते हैं। कल से हम एक अजीब रोना सुन रहे हैं, वो जी असली कायद तो नवाज शरीफ है, वो जी फैसले तो नवाज शरीफ ही करेगा, शहबाज शरीफ तो बस एक नाम का वज़ीर आज़म होगा, फैसले तो नवाज शरीफ के हक में होंगे या नवाज शरीफ के साथ होंगे। पहली बात यह है कि शहबाज शरीफ को बजाते खुद नवाज शरीफ ऑन नहीं करते हैं। उसकी मिसाल इस तरह से है कि जब वो वापस आए थे तो नवाज जो शहबाज शरीफ साहब वाला गवर्नमेंट का टाइम था, उन्होंने अपने टेन्योर में काउंट नहीं किया था। उन्होंने कहा जी मैं नवाज शरीफ वाला टाइम वापस लेके आऊंगा। तो ये बात दुरुस्त है कि जब इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड गवर्नमेंट हो और फिर डोरियां भी कहीं और हो, तो फिर आप ये कह ही नहीं सकते। अगर नवाज शरीफ ये कहेंगे कि इस गवर्नमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वो अपने आप के साथ ज्यादती करेंगे। उनका पॉलिटिकल करियर तो खत्म हो गया, अपने बच्चों का पॉलिटिकल करियर भी, यानी कि अपनी बेटी का पॉलिटिकल करियर भी खत्म करवा बैठेंगे। तो ये गवर्नमेंट नवाज शरीफ की नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इस रोने के बाद हमने, यानी कि असल वो होगा। फिर आज एक कुछ देर पहले खबर मिली और वो बड़ी ही जो है ना वो एक ऐसी खबर थी जिससे ये कहा जा सकता है कि चीजें ये अक्सर तब्दील हो रही हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वो अपने इस्तीफे का सोच रहे हैं। तो अभी खबर ये आई है, जावेद लतीफ साहब ने बताया है कि अचानक उनकी तबीयत जो है ना वो खराब है। यानी अचानक तो नहीं है, ये अचानक से मुराद वही है कि जो कि जब मैंडेट नहीं मिलता है, सीटें नहीं मिली हैं, तो वो तबीयत खराब होनी थी। या मियाँ साहब ये चाह रहे हैं कि पोली पोली मतलब निक्के पैरी में निकल जाऊं और आराम से लंदन चला जाऊं। तो खबर ये मिली है, जावेद लतीफ साहब फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत अपसेट है और नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए, यानी कि चेकअप के लिए लंदन जाना चाह रहे हैं। अब उनके ऊपर कोई कानूनी कदगन तो नहीं है, ना ही उनको रोका जाएगा। लिहाजा इसी एक मतलब ऐसे टाइम के अंदर के जब नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि आसानी से निकला जा सके, वो भी निकल रहे हैं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब को भी ये भरोसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट कब तक चलेगी। अगर उनको भरोसा हो तो वो 5 साल रहे शहबाज शरीफ साहब के सर के ऊपर, करें फैसले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के।
अंदर से डिक्टेट करें, बताएं कि मेरी पार्टी है, लोगों ने मेरे नाम पे वोट दिया, मैं बताऊंगा कैसे चलना है। लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि ये गवर्नमेंट कितनी देर तक चलेगी, उन्हें भी अंदाजा नहीं है कि इसकी मुद्दत कहां तक है। तो लिहाजा जब वो ये देख रहे हैं कि एक फेवरेबल सिचुएशन है, निकला जा सकता है, तो वो निकलने की तैयारी करें। लिहाजा नवाज शरीफ साहब भी जो है ना वो रफू चक्कर हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को भी हम ये देख रहे हैं कि वो टाइम टाइम फिश हो रहे हैं। आज जो जनाब बड़ी डेवलपमेंट है, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि इस करैक्टर के आने के बाद जो गवर्नमेंट है वो खात्मे के करीब पहुंच गई, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार है। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत बातें की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहली बात तो ये कही कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है, और उन्होंने कहा जी हमारे खिलाफ साजिश इसलिए हुई क्योंकि हमने अफगानिस्तान को और फिर इसराइल वाले मामले के ऊपर सपोर्ट किया। यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मान रहे हैं कि हमारे खिलाफ भी आलमी साजिश हुई है। कहाँ वो वक्त का घन चक्कर, वो उसे क्या कहते हैं कि वक्त का पहिया कैसा घूमता है। जो लोग ये कहते थे कि हमारे पाकिस्तान में कौन सी आलमी साजिश और ये और वो, और आलमी साजिश साजिश कैसे हो सकती है, इमरान खान के खिलाफ आलमी साजिश कैसे हो सकती है, आज वो खुद मीडिया के सामने आके बता रहे हैं जी हमारे खिलाफ आलमी साजिश हुई है। उसकी वजह ये है कि हमने जो है ना वो अफगानिस्तान के लिए आवाज उठाई, इसराइल के लिए आवाज उठाई। एक्चुअली मौलाना फजल रहमान साहब की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना ज्यादा गिले शिकवे थे उनके ताकतवरों से, कि अगर आप पूरे पाकिस्तान में चीजें मैनेज कर सकते हैं, नून लीग के लिए चीजें मैनेज कर सकते हैं, एमकेएम के लिए 17 सीटें मैनेज हो सकती हैं, तो फिर हमारे लिए 5 सीटें क्यों आपने मैनेज नहीं की? आप हमें भी मैनेज कर देते, हम तो पहले ही आपके ताबेदार हैं। लेकिन अब इस बात का गुस्सा है, इसलिए नाज़रीन किराम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी आज मौलाना फजल रहमान ने मशवरा दिया, आइए ऑपोजिशन में बैठते हैं। और मौलाना फजल रहमान सीधे हो गए एस्टैब्लिशमेंट को, वो कह रहे हैं जी जो कुछ करवा रही है एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है। बल्कि आज मौलाना फजल रहमान ने यह तक कह दिया है कि फौज का जो 9 मई का बयानिया है वो भी दफन हो चुका है। और फिर यहां तक कह दिया मौलाना फजल रहमान ने, उन्होंने कहा जी पीटीआई के जिस्मों के साथ तो हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, उनकी सोच के साथ इख्तलाफ रहा है, अल्लाह करे वो भी खत्म हो जाए। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने की मौलाना फजल रहमान बात कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान एक ऑलिव ब्रांच फेंक रहे हैं पीटीआई की तरफ कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, और मौलाना फजल रहमान ने ऑलरेडी एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। यानी कि वो कह रहे हैं कि अब फैसले पार्लियामान की बजाय मैदानों में होंगे। वो कहते हैं जी हम पार्लियामान का हिस्सा तो होंगे लेकिन एहतजाज के साथ, और फैसले अब पार्लियामान के अंदर नहीं होंगे, अब सड़कों के ऊपर फैसले होंगे। लिहाजा नाज़रीन किराम, अभी इमरान खान ने कॉल नहीं दी है, इससे पहले जो है ना वो आप देख ही रहे हैं एहतजाजी तहरीकें शुरू हो चुकी हैं, और अभी शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ नहीं उठाया है, और अभी बहुत बड़ी चीजें होनी बाकी हैं, बहुत कुछ होना बाकी है। 10 दिनों के अंदर अंदर पीटीआई इंट्रा पार्टी करवा लेती है तो फिर उनको ये इंतखाबी निशान भी मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, और लोग छोड़ छोड़ के नहीं जा सकेंगे, और फिर रिजर्व सीटें आ जाएंगी, इत्तेहाद हो सकते हैं और लोग आ सकते हैं। तो ये तो तय है कि किसी भी टाइम फिर जो है ना वो गवर्नमेंट गिर जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तो नहीं करेगी कि गवर्नमेंट गिरा के वो कहेगी हम आगे से हम जो है ना वो गवर्नमेंट करना शुरू हो जाएंगे, बल्कि तहरीक इंसाफ ये करेगी, गवर्नमेंट गिराएगी और फ्रेश मैंडेट के लिए इलेक्शंस की तरफ जाएगी। यानी कि नए इलेक्शन की तरफ जो है ना वो तहरीक इंसाफ ने जाना है, और इस साल के अंदर नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं कि एक नया इलेक्शन जो है वो हम होता हुआ नजर आ रहा है, हमें होता हुआ हम देख रहे हैं। दूसरा ये है कि जनाब कराची के लोगों के बारे में पता चला है, जो रिपोर्ट वहां से आई है, 19 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खाई गई हैं, जो कि अब फॉर्म 45 सबको इकट्ठा करके चढ़ाया गया है। तो कराची की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। कराची में बहुत बड़ा डाका पड़ा है। कराची में डकार मार मतलब खा के डाका मार के उन्होंने डकार भी नहीं मारा। कराची में तहरीक इंसाफ की 19 सीटें खा गए हैं, जिनमें से 17 सीटें। और देखें सईद गनी की आज मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो भी ये मान रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी भी मान रहे हैं कि धांधली हुई है। और वो धांधली को इस तरह से मान रहे हैं, वो कह रहे हैं जी अगर एमकेएम की सीटों की बात करें तो वो एक सीट भी उनकी नहीं बनती है। बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि अगर एमकेएम पूरे मुल्क में खड़ी होती तो शायद एमकेएम को 2/3 अक्सरियत दिलवा दी जाती। इतनी मेहरबानियां जो है वो एमकेएम के ऊपर जारी हैं। एक और खबर सुन लीजिए, आज ऑन चौधरी वाला मामला ये हुआ कि आज इलेक्शन कमीशन ने कहा जी ऑन चौधरी का जो अगर नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो बस उनकी उसको मुअत्तल कर दिया जाए, ऑन चौधरी जो है ना वो कामयाब उम्मीदवार उन्हें करार ना दिया जाए। आप हैरान होंगे कि जब ये इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिया उस वक्त तक ना ओन चौधरी का नोटिफिकेशन निकला हुआ था, ना कोई ऐसी चीज हुई थी। 5 घंटे बाद पता चला जी ओन चौधरी का नोटिफिकेशन तो कल का जारी हो चुका है। यानी कि ये इलेक्शन कमीशन अभी तक ड्रामेबाजियों और पखंडबाजियों से बाज नहीं आ रहा है, और अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है ना वो बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला होकर ऐसे ऐसे सवाल ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है। और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि देखिए असल में एक्चुअली ये इस वक्त मैनेज हो रहा है, इन बेचारों का कसूर नहीं है। लेकिन कसूर तो है, अगर आप नहीं कर सकते तो आप ठुड्डा मारे नौकरी को और घर जाएं। आप ये क्या कर रहे हैं?
मतलब ये मैं समझने से कासिर हूँ कि आप ये किस तरह से जो है ना वो उस तरह चीज़ें कर सकते हैं। आप गैर कानूनी काम आपके जस्टिफाइड नहीं होंगे, और मैं आपको बता दूँ नाज़रीन इकराम, इमरान खान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे बहुत गुस्सा है। ये फौरन नौकरी के बाद बाहर भागेंगे, और इमरान खान उससे पहले पावर में आ गए तो उन्हें बाहर नहीं जाने देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इनका कानून के मुताबिक एहतसाब होगा, और हो सकता है आर्टिकल 6 भी लग जाए। यानी कि गद्दारी के मुकदमे भी जो है ना वो दर्ज किए जाएँ, और ये चीज़ें भी हों। एक आखिरी चीज़ सुन लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। वो ये है नाज़रीन किराम कि ये सब कुछ हो गया, चीज़ें हो गईं, और मामलात ख़त्म हो गए, अब इलेक्शंस ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी लोगों की जान नहीं छूट रही है। पता चला जी तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान, वो जो लोग अभी गायब हैं, उनकी जायदाद कुर्की के ऑर्डर्स आ गए हैं, जिनमें मियाँ असलम इकबाल भी हैं, जिनमें हमाद अज़हर भी हैं, और जिनमें और भी रहनुमा हैं। और फिर एनए 65 से जो सैयद वजाहत हसनैन हैं, जो कि कामयाब उम्मीदवार हैं, उनकी कामयाबी सिद्धू साहब ने जो है ना वो छीनी है वहाँ से। जो कि मैं आपको बता ही रह चुका हूँ कि उनकी क्या प्रोफाइल है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वो तीसरे नंबर के ऊपर थे। अब मसला ये है कि सैयद वजाहत हसनैन के जो 2 चचाज़ाद भाई हैं, उनको उठाया गया है। एक सैयद मेहंदी शाह, जो कि इससे पहले जो एमएनए थे, सैयद फैज़ुल हसन शाह, उनके बेटे हैं, उनको उठा लिया गया है। और एक और उनका लड़का है हसनैन शाह। अब ये हसनैन शाह बेचारा, ये तो आँखों से भी माज़ूर है, यानी कि बिनाई से महरूम है। इस शख्स को भी उठाकर ले जाया गया है, और ये दोनों ना जाने किन किन जगहों के ऊपर कैद हैं, कहाँ पर हैं, किस हालात में हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं है कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है। तो ये है। एक खबर और सुन लीजिए, वो मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि इस वक़्त पता ये चल रहा है कि शेर अफ़ज़ल मरवत को अपोज़िशन लीडर बनाया जा रहा है, और यहाँ पर सनम जावेद का नाम आ रहा है पंजाब में अपोज़िशन लीडर के लिए। इस बारे में मैं कुछ तहकीक करके चीज़ें आपके सामने रखूँगा अगली वीडियो में। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।